मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में आचार्य अमृत चंद्र देव भगवान, टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव ने 47 शक्तियों का निरूपण किया है। उसमें अपनी भाव शक्ति और अभाव शक्ति, ये दो शक्तियों की चर्चा अपनी चल रही थी। इसमें आगे अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 352। कल यहाँ विषय चल रहा था कि यदि भाव शक्ति न हो तो निर्मल पर्याय रूप भवन यानी कि पर्णमन नहीं हो सकता। भाव शक्ति माने भुवन, भुवन माने पर्णमन। तो यदि भाव शक्ति इस आत्मा में न हो तो निर्मल पर्याय रूप भुवन पर्णमन नहीं हो सकता। और यदि अभाव शक्ति न हो तो पूर्व की विकारी पर्याय के अभाव रूप पर्णमन नहीं हो सकता। इसलिए वे दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ परिणमित होती हैं। ऐसे आत्मा की पहचान करके उसका अवलंबन करने पर अनुक्रम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप निर्मल परिणमन होता है और विभाव परिणाम का अभाव होता है। इसी में मोक्ष का पुरुषार्थ। कहते हैं कि चैतन्य स्वभाव उन्मुख होते ही मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त्व के सद्भाव रूप परिणमन होता है। भाव शक्ति अभाव शक्ति। भाव शक्ति का क्या अर्थ बताया कि आत्मा का वर्तमान विद्यमान परिणाम होता है, ये भाव शक्ति का। और पूर्व का और भविष्य का परिणाम की अविद्यमानता है, ये अभाव शक्ति। तो चैतन्य स्वभाव सन्मुख हुआ उपयोग, तो उपयोग हुआ तो भाव शक्ति के कारण सम्यक्त का भाव हुआ और मिथ्यात्व का अभाव हुआ माने है, वहां पर है, ऐसा अभाव शक्ति से ज्ञात होता है। जो पर्याय अंतर्मुख होकर स्वभाव सन्मुख हुई, उस पर्याय में स्वभाव का परिणमन हुए बिना रहता नहीं। स्वभाव पर दृष्टि जाने से स्वभाव की निर्मलता के भाव रूप और विकार के अभाव रूप जो पर्याय हुई, उस पर्याय की विद्यमानता में सम्यक्त्वी का आत्मा वर्तता है, किंतु राग आदि में वह आत्मा सम्यक्त्वी का ज्ञानी धर्मात्मा का नहीं वर्तता, उसके तो अभाव में वर्तता है। तो उसके अभाव में वर्तता है ऐसी शक्ति आत्मा में। राग आदि का अभाव है और राग आदि के अभाव रूप शक्ति का सद्भाव, ऐसा है। देखो, यह सम्यक्त्वी की पहचान लो। क्या कहते हैं
यह सम्यक्त्वी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी की क्या पहचान है कि सम्यक्त्वी का आत्मा कहाँ रहा है, स्वर्ग में या कि नरकादि के संयोग में सम्यक्त्वी का आत्मा नहीं है। एक पॉइंट। दूसरी बात, राग में भी सम्यक्त्वी का आत्मा नहीं है, तो ये अभाव हुआ ना, अभाव शक्ति। और आत्मा के आश्रय से जो निर्मल पर्याय विद्यमान वर्तती है, उसी में सचमुच सम्यक्त्वी का आत्मा है। ये क्या बात चलती है, ये भाव शक्ति अभाव शक्ति की द्रव्य गुण पर्याय में विद्यमानता की बात चलती है। क्योंकि प्रत्येक शक्ति प्रत्येक आत्मा में त्रिकाली विद्यमान है और वह द्रव्य में गुण में और पर्याय में उसकी विद्यमानता यहाँ निरूपित की जा रही है। पर्याय की विद्यमानता कब सिद्ध होती है कि शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा को लक्ष्य करने से उसकी स्वभाव की सन्मुखता की परिणति में वह शक्तियां परिणमित होती हुई उछलती हुई विद्यमान है। और उसमें द्रव्य गुण में तो त्रिकाल विद्यमान है। तो यहाँ जब कहा कि स्वभाव सन्मुख आत्मा स्वभाव सन्मुख परिणति द्वारा सम्यक दर्शन यानी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ, तो दो बातें कही कि स्वर्ग या नरकादि के संयोग में सम्यक्त्वी का आत्मा नहीं है। संयोग है, संयोग है, संयोग में आत्मा नहीं है। यानी उन संयोग में वह अपने को देखता जानता मानता नहीं, और वर्तता हुआ जो परिणति में राग का शेष भाग है उसमें भी सम्यक्त्वी का आत्मा नहीं। सम्यक्त्वी का आत्मा तो स्वरूप आश्रय से वर्तने वाली विद्यमान निर्मल पर्याय है, ऐसा कहते। इसके अतिरिक्त राग से या संयोग से पहचानने जाए तो उस प्रकार से सम्यक्त्वी के आत्मा की मोक्ष मार्गी की यथार्थ पहचान नहीं होती। 5-6 लाइन में पूरी बात कही है ना। ये गुरुदेव श्री की शैली है कि यहाँ शक्तियों का वर्णन करते हुए शक्ति का भी भाव क्या कहा आचार्य ने वो बताते हैं, शक्ति स्वरूप आत्मा की बात बताते हैं, और साथ ही साथ हे उपादेय तत्व का ज्ञान कराते हैं, दृष्टि के विषय को बताते हैं, उस विषय को प्राप्त करने की रीति बताते हैं, और विषय की प्राप्ति से क्या परिणमन होता है वो बताते हैं। एक एक शक्ति के निरूपण में इतनी बातें प्रतिदिन गुरुदेव किया, प्रतिदिन। अपने को लगे ना सम्यक्ति कौन, मोक्ष मार्गी कौन, अरे जो नरकादि के संयोग में नहीं है वह सम्यक्ति, जो राग की पर्याय में नहीं है वो सम्यक्ति, अपने स्वरूप की सन्मुखता से उपजी हुई निर्मल पर्याय में, विद्यमान निर्मल पर्याय में जो वर्तता है वह सम्यक्ति। इसलिए राग से या संयोग से पहचानने जाए तो सम्यक्त्वी के आत्मा की यथार्थ पहचान नहीं होती। और अपन अक्सर करके दूसरों की तो बात छोड़ दो, अपने को ही पहचानने जाए, अपनी ही स्थिति को अपने राग से पहचानने की चेष्टा करते। परिणाम वर्तते हैं ना, तो परिणाम तो पल में मंद कषाय, पल में तीव्र कषाय, पल में शुभ पल में अशुभ, ऐसा ही होता है ना। कोई के लगातार अशुभ होता ही रहे ऐसा भी नहीं, और शुभ ही होता रहे ऐसा भी नहीं। तो फिर क्या करता है ये कि वो शुभ अशुभ की जो चाल चल रही है ना, अदला बदली, वहां उनमें ढूंढता है कि यहाँ से कोई मोक्ष मार्ग की किरण या मेरा अपना क्या असेसमेंट है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। इतने दिन हुए स्वाध्याय करते, इतने दिन हुए इस तत्व की रुचि में अपने स्वरूप को प्राप्त करने की प्रयोजन को लेकर के मैं चला हूँ, बड़ा हूँ, तो कहाँ बड़ा हूँ, कहाँ पहुंचा हूँ, कैसे नापने चला गया, राग से नापने चला गया। राग से यथार्थ पहचान नहीं होती। इसमें देखो ये 10-12 पॉइंट हैं, बहुत ही गजब के हैं। पहले उसके ऊपर 2 लाइन,
अहो आत्मा का स्वभाव तो विकार के अभाव रूप है। विकार का अभाव होएगा तो स्वभाव प्रकट होएगा नहीं। स्वभाव तो त्रिकाल प्रकट है, परिणति में वह तेरे जानने में पहचानने में नहीं आ रहा है। क्यों कि तुम वो स्वभाव तो विकार के अभाव रूप है, और तुम और हम कहाँ देखते हैं? विकार को देखते हैं, वहां वह स्वभाव दिखेगा कैसे? क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो विकार के अभाव रूप है। उस स्वभाव के आश्रय से तो विकार का अभाव होता जाता है। परिणति में से वस्तु में तो है नहीं, और जो वस्तु में है नहीं और उसमें वस्तु ढूंढे तो मिलती नहीं। वस्तु में विकार का त्रिकाल अभाव है। परिणति में जो वर्तता विकार है वहां वस्तु है नहीं। वहां वस्तु माने अपना आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप, तो वहां ढूंढने जाओगे तो वहां मिलता नहीं। तो फिर कहाँ मिलता है कि स्वभाव को स्वभाव रूपता से स्वभाव में देखो तो मिलेगा, और मिलेगा तो उसका आश्रय जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना परिणति में से विकार का अभाव होता जाता है। उसके बदले विकार को रखना चाहें तो उसे आत्मा के स्वभाव की प्रतीति नहीं है। लाइन गंभीर है, आधी छोटी लाइन है कि रखना क्या चाहता है? विकार। कैसे कि ऐसा परिणाम रहे, ऐसा परिणाम रहे, ये परिणाम न होवे, वो परिणाम होवे, भय का परिणाम न होए, निर्भयता का परिणाम होए, अथवा ये जो क्रोध के विषय के भोग के परिणाम हैं ये न होए, क्षमा के परिणाम होए, दया के परिणाम होए, व्रतादि के परिणाम होए। ये जो चाहता है वह कौन है? आत्मा के स्वभाव की प्रतीति से रहित मिथ्या दृष्टि। एकदम पूरा एक्सरे करके दिखाते हैं यहाँ पर, और अपने को इसके बाद भी डॉक्टर के जाओ ना तो एक्सरे कराते हैं। अपन तो समझते नहीं, लेकिन डॉक्टर तो समझते हैं ना, तो वे आपको ऐसे फिल्म लाइट के आगे पकड़ा करके दिखा देते हैं, देखो ये टूट है तुम्हारी हड्डी में, यहाँ टूटी है, यहाँ चटकी है। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? ऐसे ज्ञानी तेरी अनादि की मिथ्या दृष्टि, उस दृष्टि का विपरीत मान्यता में तुम कहाँ अटके हो, कहाँ लटके हो, वो दिखा रहे, और हमको वे दिखाते हैं। और हम देख कर के भी यदि अनजान बने तो वो ये तो डॉक्टर दिखाता है तो वो कहता ना ये तुम्हारे यहाँ हाथ में इधर की हड्डी में क्रैक है, इसको सीधा रखना, पट्टा बांधना या वो कुछ सपोर्ट लेना पर सीधा रखना है इसको, तो सीधा रखता है कि नहीं लगता? यहाँ भी तो एक्सरे कराते हैं कि विकार को तुम रखना चाहते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम विकार स्वरूप हो नहीं, स्वभाव में विकार होता नहीं, विकार में स्वभाव को ढूंढना ही तुम्हारी विपरीत दृष्टि। इसमें देखो ये पॉइंट है बहुत अच्छे। इसमें से क्या है, ये पॉइंट ऐसे हैं कि ये थोड़ा विचार में लेने वाले हैं, याद करने की नहीं कहते हैं, पर ये पुस्तक में से ही पढ़ के 2-4-10 बार विचार करने जैसे हैं। देखो, हे जीव तेरा स्वभाव विभाव के अभाव वाला है, तेरा ज्ञान अज्ञान के अभाव वाला है। भाव शक्ति अभाव शक्ति की फ्रेम में देखना, भाव शक्ति माने विद्यमानता का जो भाव है, और जो अविद्यमान है वो अभाव शक्ति है। उन भावों की अविद्यमानता अभाव शक्ति के कारण, और वर्तमान परिणाम की विद्यमानता भाव शक्ति के कारण। उस भाव शक्ति अभाव शक्ति को कैसे समझना कि विद्यमानता भाव है, अविद्यमानता अभाव है। अब देखो, हे जीव तेरा स्वभाव विभाव के अभाव वाला है, तेरा ज्ञान हाँ स्वभाव विद्यमान है और विभाव अविद्यमान है। ऐसे ज्ञान विद्यमान है, अज्ञान अविद्यमान है। तो साहब जो वर्तमान में परिणम रहा है वो परिणम रहा है, उसको न देख।
जो ज्ञान स्वरूप त्रिकाल मौजूद है विद्यमान, वो देख तो तुझे अज्ञान का अभाव ही है। तेरा ज्ञान अज्ञान के अभाव वाला है, तेरी श्रद्धा विपरीतता के अभाव वाली। अरे तेरी श्रद्धा का जो भाव है उसमें मिथ्यात्व रूपी विपरीत मान्यता का अभाव है। तेरा आनंद आकुलता के अभाव वाला है, तेरा चारित्र कषाय के अभाव वाला है, तेरी सर्वज्ञता अल्पज्ञता और आवरण के अभाव वाली है, तेरी स्वच्छता मलिनता के अभाव वाली है, तेरा जीवन भाव मरण के अभाव वाला है, तेरा सुख दुख के अभाव वाला है, तेरी प्रभुता दीनता पामरता के अभाव वाली है। बोले ये है स्वरूप। अज्ञानी का विचार कैसा चलता है? इधर को चलता, इधर को माने ये पुस्तक में लिखा है ना, इधर तेरी विद्यमानता का कॉलम है और इधर तेरी स्वरूप में जो अविद्यमान है उसका कॉलम है, ये है ना। तो ये सारा विचार इधर को दौड़ता है इसका। ज्ञान का अभाव, हाँ, का अभाव, तो बस विभाव का अभाव कैसे होए? अभी तो मिथ्या तो चल रहा है साहब, अभी तो मेरी श्रद्धा की विपरीतता है। किसने कहा तेरी श्रद्धा विपरीत है? अरे तेरी श्रद्धा त्रिकाल मौजूद विद्यमान स्वरूप, उसमें विपरीतता का अभाव है। इधर देखता ही नहीं, इधर का विचार करता ही नहीं। इसको पर्याय दृष्टि का इतना गहलता, इतना नशा सवार है कि वो पर्याय में ही द्रव्य को ढूंढने निकल पड़ा है। द्रव्य को माने पर्याय में वर्तती विपरीतता, अज्ञानता, मलिनता, आवरण, इनमें उस त्रिकाल निरावरण आत्मा को ढूंढने आया है। हाँ, नहीं होगा। आज बहुत ही सुंदर चर्चा गुरुदेव श्री ने गाथा 14 के भावार्थ के ऊपर से ली है। ये 15वीं बार के प्रवचन में बहुत गजब की चर्चा आई है। आज की चर्चा में श्रुत ज्ञान की प्रत्यक्षता, उसकी परोक्षता, केवल ज्ञान की प्रत्यक्षता, प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण और नय का स्वरूप क्या है, प्रमाण ज्ञान अंश है और प्रमाण अंशी है। हाँ, जो आत्मा है वो प्रमाण स्वरूप है, जो अपना स्वभाव है वो प्रमाण स्वरूप है, और उसको जानने वाला जो श्रुत ज्ञान है, कथनचित प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष होने वाला जो श्रुत ज्ञान है वो अंश है, वो प्रमाण ज्ञान है, और आत्मा प्रमाण स्वरूप है। बहुत गजब की चर्चा ली। जिन लोगों ने सुना नहीं हो तो अभी वो उपलब्ध है अपने उसी फेसबुक पेज पर, तो वो बाद में भी सुन सकते हैं। आधा घंटे का है, बहुत गजब का प्रवचन है आज का। अभी तो क्या बात चली, 2 कॉलम बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट पर एक अपना ये थोड़ा विचार में लो कि ये 10 पॉइंट में एक कॉलम विद्यमान भाव बने का और एक कॉलम अविद्यमान पने का, अभाव पने का, और हमने हमारे इस त्रिकाल स्वभाव को कहाँ ढूंढने की चेष्टा है और कहाँ देख रहे हैं और क्या बदलना चाहते हो। वे कहते हैं बदलना चाहते हो, वो तुम्हारी दृष्टि ही विपरीत है। तुम अबदले स्वरूप हो जो कभी बदलता ही नहीं है। उस स्वभाव को विद्यमान देखो, उस स्वभाव को भाव रूप देखो। जो अभाव रूप भाव है, स्वभाव में जिनका अभाव है, तुम उनमें ही क्यों मचक मचक कर रहे? कीचड़ में नहीं, दलदल में फंसा है, तो दलदल में से कब निकले? कि जब कठोर भूमि को स्पर्श करके उसका आलम्बन लेगा तो निकलेगा ना। यदि कठोर भूमि का आलम्बन लेगा नहीं तो वो वहीं कीचड़ में दलदल में ही मच करेगा। वो ही हो रहा है। इस प्रकार देखो गुरुदेव श्री फरमाते, इस प्रकार तेरी समस्त शक्तियां विभाव के अभाव वाली हैं।
ऊपर एक लाइन आई थी, देखो मैं याद आ गई, तेरा चारित्र कषाय के अभाव वाला है, लिखा है इसमें। ये जो कषाय का भाव है ना, उसको चारित्र का भाव मान के जो बैठा है, उसे चारित्र गुण की शक्ति और उसके सामर्थ्य की खबर कैसे पड़ेगी? ये क्या करता है, बरतती हुई कषाय, उसका जो वेदन चल रहा है, उसको ये चारित्र का भाव मानता है, महाव्रत के भाव को चारित्र मानता है, अथवा चारित्र का विभाव मानता है। हम कहते हैं ये विभाव का तो अभाव है, तो चारित्र गुण में कषाय नाम की चीज ही नहीं है। चारित्र गुण तो त्रिकाल अकषाय स्वरूप है। थोड़ी मजबूती से, शूरवीरता से इस तत्व ज्ञान में जो आगे बढ़े, उसकी जीत सुनिश्चित है। इस प्रकार तेरी समस्त शक्तियां विभाव के अभाव वाली हैं, ऐसे स्वभाव का स्वीकार होने से पर्याय में वैसा परिणमन हो जाता है। तू पर्याय की चिंता छोड़ दे। इसको पर्याय की चिंता लगी है कि पर्याय में कब हाजिर होएगा ये त्रिकाल स्वरूप का सामर्थ्य का प्रकटपना। वे कहते हैं कि तू पर्याय की चिंता छोड़ दे, त्रिकाल सामर्थ्य स्वरूप विद्यमान, त्रिकाल सत्ता स्वरूप मौजूद विद्यमान है, उस भाव को निहार, उसको देख, उसका आलम्बन ले, बस और कुछ नहीं करना है। यही धर्म की रीति है। स्वभाव की शुद्धता को प्रतीति में लेकर उसके आश्रित परिणमन करने के अतिरिक्त जगत में अन्य कोई धर्म का उपाय है ही नहीं। ही लगा ना, है ही नहीं, नहीं है, नहीं ही है। अरे धर्म का आलम्बन लेना, धर्म पर्याय, उसका भी, वह भी धर्म की प्राप्ति का उपाय नहीं ही है। और देखो एक बहुत अच्छी चर्चा इसमें आती है अगले पैराग्राफ में। पहले विकल्प होता है, उस विकल्प के कारण कोई मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त के भाव रूप परिणमन नहीं होता। अपने को अभी अनादि से क्या चला आया है, परिणति में मिथ्यात्व, और परिणति में अपन क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सम्यक्त, यानी कि संवर, है ना, तत्व के उस नाम से देखो तो संवर की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन यह जो आत्मा का आलम्बन लेने के लिए जो कटिबद्ध हुआ है, अथवा आत्मा के आलम्बन को प्राप्त करने के लिए जिसने आत्मार्थता के द्वारा अपने अंदर धगस और ऐसी जिज्ञासा जगाई है कि मुझे तो इस आत्मा के स्वरूप का भान करना ही है, उसकी बात करते हैं। उसको पहले विकल्प होता है, विकल्प नहीं होता है यो नहीं, विकल्प होता है। लेकिन ये बात को अभी खूंटी ठोक लो कि उस विकल्प के कारण से मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। देखो ये एक अनुमान तो है। क्या अनुमान है? जैसे यहां से ट्रेन में बीना जाते हैं, बीना जाते हैं ना, तो बीना पहुंचने के पहले वो एक कोई चौकी नंबर 8 सेमरखेड़ी नाम की स्टेशन या कोई भी जो कोई भी हो, वो आती है और बीना आता है। लेकिन सेमरखेड़ी बीना है क्या? नहीं है ना। लेकिन सेमरखेड़ी आने पर यह अनुमान लगाया जाता है कि बीना नजदीक है, लेकिन उससे बीना नहीं आता है। बीना तो वो सेमरखेड़ी छूटेगी और बीना में जब ट्रेन प्रवेश करेगी तो ही तो बीना आया। ऐसे पहले विकल्प होता है स्वरूप संबंधी, और स्वरूप में जो नहीं ऐसा नास्ति परक विकल्प भी होता है। जैसा स्वरूप है वैसा अस्ति परक भी होता है। इसमें अनुमान भले होता है, लेकिन ये कोई इसकी कृपा मदद से तुम्हें वह सम्यक्त की प्राप्ति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बात अभी के अभी खूंटा गोड़ उसका ठोक लो, बिल्कुल मजबूत कर लो उसे। लिखा है यहाँ, गुरुदेव श्री फरमाते हैं पहले विकल्प होता है,
उस विकल्प के कारण कहीं मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त के भाव रूप परिणमन नहीं होता, किंतु शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त के भाव रूप परिणमन होता है। निर्मल पर्याय की एकता अपने चैतन्य प्रभु के साथ है। अंतर्मुख होकर श्रद्धा ज्ञान आनंद की जो परिणति अपने चैतन्य स्वामी के साथ एकता करे वह चैतन्य परिणति है, और जो परिणति अपने चैतन्य पति के साथ एकता न करके पर में और विकार में लाभ मानकर उनके साथ एकता करे वह परिणति दुराचारणी है। व्यभिचारिणी कहा है 79 गाथा प्रवचन सार। विकार में लाभ मानने से क्या होता है कि विकार में लाभ मानने से विकार से एकत्व होता है, और विकार से एकत्व होने से व्यभिचार होता है। क्योंकि तुम कौन और तुम्हारा स्वामी कौन, परिणति का स्वामी कौन। अभी वर्तमान उपयोग दशा में वर्तते जीव को जीव कहो, तो फिर उसका स्वामी कौन, कि वह त्रिकाल चैतन्य भगवान आत्मा, वह उसका स्वामी है। तो उससे तो एकत्व करे नहीं वह परिणति, और परिणति दौड़े कहाँ, विकार में लाभ की ओर। तो जो विकार में लाभ मानेगा, जो दया दान व्रत पूजा के परिणाम में लाभ मानेगा, वह दुराचारणी परिणति है। क्यों कि उसने दया दान व्रत पूजा के परिणाम में लाभ मानकर, मदद मानकर उसमें एकत्व किया है। बहुत स्पष्ट बातें हैं। देखो, वर्तमान पर्याय अंतर्मुख होकर त्रिकाली द्रव्य के साथ एकता करे उसका नाम अनेकांत है, और पर के साथ एकता करे वहाँ द्रव्य शुद्ध और पर्याय अशुद्ध, इसलिए द्रव्य पर्याय की एकता रूप अनेकांत न हुआ किंतु एकांत हुआ। क्या अनेकांत एकांत घटाया? वर्तमान पर्याय त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होकर के उसकी सन्मुखता में जब एक रूप भाव एकत्व से बरते तो अनेकांत है। क्या कि वह यह स्वरूप से एकत्व और पर से भिन्नत्व, ये अनेकांत है। और यहाँ द्रव्य शुद्ध रहे और पर्याय अशुद्ध रहे, तो पर्याय क्यों अशुद्ध है कि वह शुद्ध स्वभाव का आलम्बन नहीं लेती, तो शुद्ध स्वभाव का आलम्बन नहीं ले, ये एकांत हुआ। आचार्य देव अनंत शक्ति वाले आत्म स्वभाव के साथ एकता करा के अनेकांत कराते हैं। साधक को पर्याय में अल्पराग होने पर भी शुद्ध स्वभाव के साथ एकता की दृष्टि में राग का अभाव है। प्रथम ऐसे निर्मल स्वभाव का लक्ष्य करे तो उस लक्ष्य के अनुकरण से निर्मल परिणमन हुए कि अहो आत्मा कैसा है कि अपनी शुद्ध पर्याय की विद्यमानता सहित है। शुद्ध पर्याय के बिना द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। ये बात पहले आ चुकी है। निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शुद्ध पर्याय में ही द्रव्य का जैसा भाव है वह वहाँ प्रकट है और वह उसका विद्यमान भाव है। क्यों? और राग का वहाँ अभाव है। तो राग का क्यों? पहले गणित का सवाल होता है ना, सिद्ध करो कि शुद्ध पर्याय ही भाव रूप है, अन्य सब अभाव रूप है। आगे चर्चा आने वाली है तो इसीलिए थोड़ी चर्चा करते हैं। सिद्ध करो कि देखो स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, पवित्र है, और उस स्वभाव में विकार का त्रिकाल अभाव है। परिणति में विभाव है, उस काल में भी स्वभाव में विभाव का अभाव है। तो जो परिणति विभाव का आलम्बन छोड़कर स्वभाव के आलम्बन में वर्तती है तो वह परिणति में क्या प्रगटा है? स्वभाव की सामर्थ्य का भाव प्रगटा है। तो भाव शक्ति से निर्मल पर्याय की विद्यमानता है
और उस पर्याय में रागादि विभाव अविद्यमान है, अभाव रूप है। तो जो स्वभाव में अभाव रूप था वो परिणति में अभाव रूप हुआ, तो इसका नाम हुआ कि द्रव्य सिद्ध हुआ। सिद्ध कहाँ हुआ? परिणति में सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये कहना चाहते हैं। यह चैतन्य द्रव्य इच्छा रहित होता है, राग रहित होता है, संग रहित होता है, कर्म और शरीर रहित होता है, किंतु निर्मल दशा की विद्यमानता रहित नहीं होता है। भाव शक्ति की बात है ना। अब देखो एक प्रश्न और उत्तर है, ये बहुत ही गंभीर है। इसको देखना तो अपनी कई चीजों का यहाँ निराकरण, कई आशंकाओं का इस 3-4 लाइन में ही होएगा। प्रश्न है कि अज्ञानी को आत्मा तो है किंतु निर्मल अवस्था नहीं है, ऐसा उसका प्रश्न है। क्योंकि अभी पीछे क्या चर्चा आई कि देखो आत्मा वस्तु चैतन्य द्रव्य इच्छा रहित, राग रहित, संग संयोग रहित, कर्म शरीर रहित है और निर्मल दशा की विद्यमानता सहित है। ऐसे लिखा ना ऊपर प्रश्न के ऊपर, यही तो लिखा है। तो निर्मल दशा की विद्यमानता इसकी भाव शक्ति का परिणमन है और रागादि की अभाव रूपता इसके अभाव शक्ति का परिणमन है। तो उसका प्रश्न है कि महाराज यहाँ अभी हम जो बैठे हुए हैं अज्ञानी, तो आत्मा तो है लेकिन निर्मल अवस्था नहीं है, और आप यह सिद्ध कर रहे हो कि निर्मल दशा की विद्यमानता से आत्मा रहित नहीं होता। यही तो सिद्ध किया ऊपर, आत्मा निर्मल दशा की विद्यमानता से रहित नहीं होता। लेकिन अभी हम देखते हैं उस प्रकार से तो हमको आत्मा तो दिख रहा है, ज्ञान आनंद मैं जान रहा हूं, तो ज्ञान आनंद वाला या जैसा भी ज्ञान स्वरूप आत्मा है और निर्मल अवस्था है ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? उत्तर देखो, यहाँ अपने आत्मा का निर्णय करने की बात मुख्य है। यहाँ हमें तुम्हारी वो बात नहीं बताना है कि तुम कहाँ पड़े हो, कहाँ सड़ रहे हो, कहाँ अड़े हो, ये वाली बात हम नहीं बता रहे हैं। हम तो यहाँ जैसा तुम्हारा स्वरूप है और स्वरूप का आलम्बन से जो स्वरूप की सिद्धि है उसकी बात करते हैं। अज्ञानी को अपने आत्मा के अस्तित्व का निर्णय है ही नहीं। प्रश्न इसका खारिज हो जाएगा, खारिज, उत्तर में खारिज, प्रश्न खारिज समझते हैं, निरस्त हो जाएगा। अज्ञानी को अपने आत्मा के अस्तित्व का निर्णय है ही नहीं, इसलिए उसकी प्रतीति में तो द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, उसे तो राग का ही अस्तित्व है। क्योंकि राग में एकत्व करके बैठा हुआ है, ये यों कहे कि मैं आत्मा पदार्थ हूँ, पर्याय में मलिनता है। मैं आत्मा वस्तु हूँ, पर्याय में मलिनता है। मैं ज्ञायक भगवान हूँ वस्तु से, लेकिन पर्याय में मलिनता है। ये तेरा निर्णय गलत है। देखो रिपोर्ट यूं ही है, रिपोर्ट इसी प्रकार है। रिपोर्ट माने वो जानने का, प्रमाण में जानने का विषय ऐसा ही जानना कि आत्मा त्रिकाल स्वभाव से ज्ञान आनंद स्वरूप ज्ञानानंद वस्तु है, पर्याय में मलिनता है। ठीक है, लेकिन इसमें भूल कहाँ होती है कि मैं स्वभाव से तो सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और पर्याय में मलिनता है। तो तूने यहाँ जो मैं पना पर्याय में डाला है उसका यहाँ निषेध करवाना है कि देखो तुम्हारी किसकी प्रतीति में कि जिसने आत्मा के अस्तित्व का निर्णय जिसको है ही नहीं, उसकी प्रतीति में तो द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, उसे तो राग का ही अस्तित्व है। मेरा द्रव्य शुद्ध है किंतु निर्मल पर्याय नहीं है, ऐसा कहने वाले को सचमुच शुद्ध द्रव्य का भी निर्णय नहीं हुआ है। निरस्त हो गया प्रश्न, इसका प्रश्न निरस्त, खारिज। क्या प्रश्न करता था? हमको साहब आत्मा तो है, निर्मल अवस्था नहीं है। अरे तू ये कहता है कि मैं द्रव्य से तो शुद्ध हूँ, पर्याय मेरी निर्मल नहीं है, तो वास्तव में तेरे शुद्ध द्रव्य का निर्णय भी नहीं है।
शुद्ध द्रव्य का निर्णय हुआ हो वहाँ शुद्ध पर्याय होती ही है। यही तो यह भाव शक्ति का ऐलान है। ये भाव शक्ति की चर्चा चल रही कि नहीं चल रही? तो भाव शक्ति, आत्मा की भाव शक्ति का क्या ऐलान है कि तुम अपने शुद्ध द्रव्य का निर्णय है, वहाँ नियम से भाव शक्ति के कारण पर्याय शुद्ध निर्मल होती ही। क्योंकि उसका लक्ष्य जब कहेगा कि मेरा द्रव्य शुद्ध है तो उसका लक्ष्य कहाँ पर है? हाँ, द्रव्य पर है तो पर्याय। राग में बैठकर राग के एकत्व में पड़ा हुआ द्रव्य की शुद्धता की बात कहते हो, मानते हो माने क्या माना है उसने, पर वो शास्त्र में से पढ़ के तुम कहो मैं द्रव्य से तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, तो तुम सिद्ध समान शुद्ध द्रव्य कहो और तुम्हारा निर्णय उसका होकर के दृष्टि नहीं हुई तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? राग पर है। तो तुम्हारा द्रव्य शुद्ध है, ये तुम्हारा निर्णय खोटा है। तो तुम्हारा ये प्रश्न ही खोटा हुआ कि अज्ञानी को आत्मा तो है, निर्मल अवस्था नहीं। अरे जिसे निर्मल अवस्था नहीं उसे आत्मा ही नहीं, और जिसको आत्मा होए उसको निर्मल अवस्था होए होए और होए ही होए। ये भाव शक्ति की बात है। अद्भुत प्रश्न है और जवाब उसका महाअद्भुत है। प्रश्न को उसने तो बराबर यूं पूछा कि आप हमसे कहते हो तुम त्रिकाल शुद्ध हो, पवित्र हो, सिद्ध के समान शुद्ध हो, तुम ज्ञान आनंद स्वरूप हो, और ये सब आप कहते हो, और हम अवस्था को देखते हैं। यही तो गलती है, तुम अवस्था ही अवस्था देखते हो। अवस्था देखकर कहता है कि अवस्था तो निर्मल नहीं है साहब। अरे तेरे जब द्रव्य स्वभाव का निर्णय ही नहीं है तो तेरा द्रव्य स्वभाव भी तेरे है ही नहीं, अनात्मापना पड़ा हुआ है। अंत में कहा ना, शुद्ध द्रव्य का निर्णय हुआ हो वहां शुद्ध पर्याय होती ही है, और अशुद्ध पर्याय है अभी तो ये देखने वाले को द्रव्य शुद्ध होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही नहीं होता उसमें। ऐसी आत्मा की भाव शक्ति है। ये बात क्या सिद्ध करी? पीछे चर्चा थी ना, निर्मल दशा की विद्यमानता रहित यह आत्मा कभी होता नहीं। तब उसने पूछा था, उसका जवाब आया, उसको थोड़ा और अभी यहाँ स्पष्ट करते हैं इसी बात को। यह भाव शक्ति क्या कह रही है, क्या बतला रही है कि यह भाव शक्ति आत्मा का रागादि से और पर से भिन्नत्व तथा वर्तमान निर्मल पर्याय के साथ एकत्व बतलाती है। भाव शक्ति किसे कहना? कि वर्तमान पर्याय के विद्यमान भाव को बताए, यानी उस भाव शक्ति के कारण इस आत्मा में कोई ना कोई वर्तमान परिणाम होता ही है, लेकिन कौन सा? कि निर्मल पवित्र परिणाम। देखो, यह भाव शक्ति आत्मा का रागादि से और पर माने शरीर आदि से भिन्नत्व तथा वर्तमान निर्मल पर्याय के साथ एकत्व बतलाती है, और वर्तमान द्रव्य के साथ अभेद हुई निर्मल पर्याय के अतिरिक्त अन्य पर्याय तथा रागादि अविद्यमान है, ऐसा अभाव शक्ति बतलाती है। एक साथ दोनों शक्तियां आत्मा में हैं। ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर परिणमन करने में ऐसी भाव शक्ति और अभाव शक्ति भी निर्मलता रूप परिणमित होती है। क्या कहना चाहते हैं कि भाव शक्ति से यहाँ ऊपर 2-3 पैराग्राफ में ये बात सिद्ध करी कि भाव शक्ति क्या सिद्ध करती है कि यह आत्मा त्रिकाली द्रव्य, उसका वर्तमान विद्यमान परिणाम होता ही है। कौन सा? निर्मल पवित्र स्वरूप रूप। तो स्वरूप रूप जो अपना परिणाम है वो भाव शक्ति बता रही है, और रागादि और अन्य पर द्रव्यों के परिणाम का अभाव है, ये अभाव शक्ति बतला रही है। यही दोनों शक्तियों का निर्मल परिणमन है। रागादि विकार के अभाव रूपता वाली, अभाव रूपता को
का को सिद्ध करती हुई जो अभाव शक्ति है, वो उसका निर्मल परिणमन ये है कि वहां राग आदि का अभाव है। वो दोनों एक साथ हाँ, एक साथ है। इस प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा में एक साथ अनेक शक्तियों का परिणमन होने से वह स्वयमेव अनेकांत स्वरूप है। कौन? आत्मा। ऐसे अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा को पहचानना वह अपूर्व धर्म है। थोड़ा सा अपन ये छोड़कर नीचे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये देखना जरा। जिस प्रकार मोची का थैला खोले तो उसमें से चमड़े के दुर्गंधित टुकड़े ही निकलते हैं। मोची के थैले में क्या निकलेगा? चमड़े के टुकड़े दुर्गंधित, तो उसमें से चमड़े के दुर्गंधित टुकड़े निकलते हैं। किंतु चक्रवर्ती का करंड, करंड माने उसकी पेटी, खजाना, चक्रवर्ती का करंड खोलने से उसमें तो रत्न मणि के हार निकलते हैं। उसी प्रकार यह शरीर तो दुर्गंधित चमड़े जैसा है कि नहीं? बोलो। ये शरीर दुर्गंधित चमड़े जैसा है। उसकी क्रिया में से कहीं सम्यक दर्शन आदि रत्न नहीं निकलते। एक बड़ा तुमने अभी कहा ना, तो उसमें से एक बात याद आ गई, लगता नहीं है। नहीं लगेगा अभी। कब तक नहीं लगेगा? कि जब तक ये राग की उत्पत्ति है ना, अभी कषायों का सद्भाव है। तो अभी तुम सोचो कि ये देह मुझे चमड़े की मुझसे न्यारी लगने लग जाए, लगने नहीं लगेगी, उसमें देर लगेगी। पहले यह निर्णय होएगा कि ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं। पहले निर्णय करके उस निर्णय में कील ठोक करके अपने आत्मा का अवलंबन लेगा तो अनंतानुबंधी कषाय जाएगी। तब जाकर के उसमें अनंतानुबंधी संबंधी एकत्व टूट जाएगा। उस जाति का राग फिर वहां नहीं होएगा। लेकिन लगे नहीं, अरे लगता तो बहुतों को नहीं है। हम फिर वही गलती कर बैठते हैं। हम वो जो लगने वाले परिणाम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अभी तो निर्णय के परिणाम पर आकर के निर्णय करके आलम्बन लेना है शुद्ध स्वभाव का। और देखो इसमें क्या कहा, शरीर तो दुर्गंधित चमड़े जैसा है, उसकी क्रिया में से कहीं सम्यक दर्शन आदि रत्न नहीं निकलते। शरीर के लक्ष्य से तो राग द्वेष के मलिन भाव होते हैं, चमड़े के टुकड़े। और चैतन्य चक्रवर्ती भगवान आत्मा की शक्ति का करंड नाम खजाना खोलने से उसमें से निर्मल पर्याय की परंपरा रूप मालाएं निकलती है। परंपरा रूप मालाएं का अर्थ है निरंतर निकलती है। चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती का भी यह चक्रवर्ती, ऐसा यह चैतन्य भगवान के भंडार में सम्यक दर्शन मुनि दशा केवल ज्ञान सिद्ध दशा। लियो परंपरा, परंपरा रूप रत्न मालाएं, परंपरा रूप मुक्ता की मालाएं। कौन? सम्यक दर्शन, मुनि दशा, केवल ज्ञान, सिद्ध दशा आदि निर्मल रत्नों की मालाएं पड़ी हैं। तो भैया भंडार खोलकर, भंडार तो मौजूद है, खोलने की देर है। तो भंडार खोलकर उन्हें बाहर निकालने की यह रीति आचार्य भगवान ने बतलाई है कि अरे जीव, अंतर्मुख होकर एक बार अपनी चैतन्य शक्ति के भंडार को खोल। तेरी चैतन्य शक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमें से निर्मल पर्याय निकलेंगी, विकार नहीं निकलेगा। क्योंकि विकार से तो वह शून्य है, जीरो है। एक समय की, अभी देखो ये चर्चा जिनवाणी में बहुत आती है। और क्यों आती है? ये आती है ना, शरीर वो अपनी एक कौन सी भावना होती है उसमें भी आती है। क्या नाम है उस भावना का? असुचि भावना। असुचि भावना। हाँ, पल, हाँ, नवद्वार भय घनकारी, असि देह करे कमियारी। अभी देखना, ये सब जो चर्चा आती है अपने जानने में भी आती है।
आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने बताई है, इस देह की औकात, इस देह की असलियत बताई है। तो ये देह की असलियत बता करके ये देह से घृणा कराने की बात नहीं है, समझना जरा बहुत। अभी ज्ञान कराते हैं, तो ज्ञान कराकर मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ इसकी बराबर खतौनी करके ये निर्णय करना। पहले निर्णय होएगा, निर्णय का आलम्बन लेकर इस देह और देह के प्रति के राग से छूटकर अपने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि होगी, और उस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि में अंतरंग के खजाने के अंश रूप भाव प्रकट होंगे। जब वो प्रकट होंगे तो यहाँ अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र का मोह का परिणाम अर्थात कि उस प्रकार की कषायों का अभाव होएगा। तो उस प्रकार की कषाय का यानी उस प्रकार का राग अब इस शरीर से नहीं होगा, लेकिन 3 कषाय का सद्भाव है वो प्रकार का होएगा। असुचि भावना कार बताई, बाकी का भावना वाना भावना करवा रहे हैं, बाकी का उन्होंने कहा कि निर्णय स्वरूप तेरा शरीर है, तू इसकी भावना में पड़ा हुआ है। हाँ, ना कर आत्मा अपने से ये जिनवाणी पढ़ते पढ़ते कहाँ भूल हो जाती है कि जो बात निर्णय के लिए बताई जाती है उसके संबंध में हम राग को पलटना चाहते हैं। उस प्रकार का भूल यही है और कोई भूल नहीं है। ये वाली बात यदि पकड़ में आ जाए तो समझो गुरुदेव श्री का हृदय अपन ने छू लिया और उनकी करुणा का प्रसाद अपने को मिल गया। गुरुदेव श्री की करुणा का प्रसाद तब मिला मानना जब ये बात पकड़ में आ जाए कि जो निर्णय के विषय हैं, देह का क्या स्वरूप है, राग का क्या स्वरूप है, शुभ राग भी मलिनता के स्वरूप वाला है, अशुभ राग भी मलिनता के स्वरूप वाला है, ऐसा ये सब निर्णय में लेना है। अभी ये जैसे इसका क्या है, सदैव भाव दौड़ता है पर्याय की तरफ, पर्याय में पलटाना चाहता है। तो क्या करता है कि ये देह है ना, ये तो कैसी है, नवद्वार भय घिनकारी और पल रुधिर रादमल थैली। और फिर वो पंडित जी साहब भी कहते हैं और अनेक विद्वान कहते हैं कि कुल्ला कर करके 100 बार कुल्ला करके मुंह में लौंग डाली और लौंग थूक के निकाली तो अब हाथ नहीं लगाना चाहता। ऐसी तो इसकी अशिष्टता है। अब क्या करना चाहता है, क्या करना ये सब समझ के, तो कहते हैं उसके प्रति राग पलटने की चेष्टा न करना भैया। पहले तुम उस असुचिता का स्वरूप, असुचि शरीर का स्वरूप जानना, उसके आलम्बन में वर्तते हुए राग आदि का भाव जानना, उसके त्यागने रूप जो शुभ राग आदि है उसका स्वरूप जानना। जान अपन क्या दौड़ जाते वहां, और ये सब सारे विषय निर्णय के लिए हैं, तुम्हारे राग पलटाने के लिए नहीं है। शरीर की अशिष्टता जानकर शरीर को छोड़ना चाहता है। शुभ राग को जब कहा कि हे है तो शुभ राग छोड़ना चाहता है। ये मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। शुभ राग है जहां है, शरीर जहां है वहां है कि नहीं, और शुभ राग भी जहां है वहां है कि नहीं, अशुभ राग भी जहां है कि नहीं, है कि नहीं, वो वहां निर्णय करो। और निर्णय करके जो तुम हो उसकी तरफ आलम्बन करो तो तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। देखो वो उसकी भरत भगवान की पूजा में असुचि देह में पड़ा रहा। एक समय की मलिन अवस्था में विकार है, वह त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से निर्मल अवस्था रूप वर्तते हुए भगवान आत्मा में मिथ्यात्व आदि का शून्यपना है। इस प्रकार त्रिकाल में, और त्रिकाल माने त्रिकाली वस्तु में, इस प्रकार त्रिकाली वस्तु में और त्रिकाली के आश्रय से वर्तती हुई वर्तमान अवस्थाएं, इन दोनों में विकार का अभाव है। साधक जीव को अल्प रागादि है, किंतु उनके साथ उसका एकता रूप परिणमन नहीं है, इसलिए स्वभाव में एकता रूप परिणमन में उनका भी अभाव है। अभाव शक्ति का भान होने पर विकार के अभाव रूप परिणमन होता है। अज्ञानी जीव में भी
यह सब शक्तियां होने पर भी उनका अस्वीकार करके विकार का ही स्वीकार करके भटकता है। आत्मा के समस्त गुणों में निर्मल अवस्था रूप वर्तने की भाव शक्ति है, किंतु जो उसका आश्रय करे उसे वैसा परिणमन होता है। थोड़ा नीचे देखना, बीच का छोड़ देना। प्रथम यथार्थ भेद ज्ञान करके अभिप्राय बदल जाना चाहिए कि चैतन्य स्वभाव ही मैं हूँ, देहादि रागादि वे सब मुझसे पर है। भाई ये काम है, काम ये है। अपन काम दूसरा करने की चेष्टा करते हैं, होता तो है नहीं, चेष्टा करते हैं। ये लिखा है कि नहीं है, गुरुदेव श्री फरमाते हैं। प्रथम का अर्थ क्या होता है? पहले में पहले ये करो। क्या करो कि यथार्थ भेद ज्ञान करके, यथार्थ निर्णय पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक अभिप्राय बदल जाना चाहिए कि चैतन्य स्वभाव ही मैं हूँ, देहादि रागादि हैं पर वे मुझसे पर हैं। जिस प्रकार कुंवारी कन्या पिता के घर को तथा संपत्ति को यह मेरा घर, यह मेरी संपत्ति ऐसा मानती है, किंतु जहाँ उसकी सगाई हुई तुरंत उसका अभिप्राय बदल जाता है कि पिता का घर अथवा पिता की संपत्ति मेरी नहीं है, किंतु पति का घर और पति की संपत्ति मेरी है। अभी तो रहती पिता के घर में ही है, फिर भी उसका अभिप्राय पलट जाता है। उसी प्रकार अज्ञानी ने अनादि संसार से देह और राग वह मैं ऐसा माना है, कुंवारी कन्या जैसा। किंतु जहाँ चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करके सिद्ध दशा के साथ संबंध जोड़ा तो सगाई हुई, तो वहाँ उसकी दृष्टि पलट गई कि सिद्ध भगवान जैसी संपत्ति वाला स्वभाव वह मैं हूँ, राग और देहादि मैं नहीं हूँ। अभी तो अल्प रागादि तथा देहादि का संबंध होने पर भी उसका अभिप्राय पलट गया। अभी तो पिता के घर के सामग्री का ही उपभोग करती हुई है, तो भी अभिप्राय पलट गया है। और अभिप्राय पलटने से उस अभिप्राय के अनुसार परिणमन भी पलट गया है, अर्थात सिद्ध दशा की ओर का परिणमन होने लगा है और संसार की ओर का परिणमन छूटने लगा है। भले ही चाहे व्रत तप त्याग करे, हजारों रानियों को छोड़कर वैराग्य पूर्वक, यहाँ वैराग्य शब्द का अर्थ है विरक्ति पूर्वक, किससे? पर से विरक्ति वाला, द्रव्यलिंगी मुनि हो, किंतु यहाँ वो वैराग्य है ना, ज्ञान वैराग्य वाला वैराग्य नहीं है ये, है ना, ये इतना ख्याल करना है। हाँ, किंतु इस प्रकार शुद्ध स्वभाव के साथ का संबंध जोड़कर विकार के साथ का संबंध तो न तोड़े, तब तक किंचित भी धर्म नहीं होता। तब वह अनादि संसार रूपी पीहर में ही रहता है। ये जीव का पीहर बताया गया है संसार को, और संसार को क्या? निगोद को बताया गया है। पीहर है ये जीव का, वहीं पड़ा हुआ अनादि से। इसलिए जैसे जन्म से कन्या जहाँ रही वो उसका पीहर है, ऐसे ये अनादि से निगोद आदि में ही रहा तो वो पीहर है। थोड़ा सा विषय है, मैं पूरा कर देता हूँ। धर्मी जानता है कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों में कर्म का तो अभाव है, कर्म के निमित्त से होने वाले विकार का भी अभाव है। द्रव्य गुण में तो त्रिकाल विकार नहीं है, और पर्याय भी और उस ओर उन्मुख है। किस ओर? द्रव्य गुण की ओर, इसलिए उसमें भी विकार नहीं है। इस प्रकार आत्म स्वभाव में विकार का अभाव है। ऐसी प्रतीति द्वारा साधक को क्रमशः विकार का पूर्ण अभाव होकर सिद्ध पद प्रकट होता है। 4 लाइन में पूरी बात कह दी गई है कि नहीं? सारी स्थिति बता दी। द्रव्य गुण में तो त्रिकाल विकार है ही नहीं, और द्रव्य गुण की तरफ की सन्मुखता वाली पर्याय में भी विकार है नहीं, और ऐसी द्रव्य गुण की सन्मुखता द्वारा विकार का पूर्ण अभाव होकर सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। विकार के अभाव रूप स्वभाव की प्रतीति करे, उसे पर्याय में विकार का अभाव हुए बिना नहीं रहता। बोलो, इतनी सी बात पे भरोसा नहीं होता क्या? ये जो इतनी छोटी लेकिन गंभीर मजबूत बात आचार्य परमात्मा और ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, विश्वास क्यों नहीं करते हो?
और वे यूं ही नहीं कि उनने कही है सो कर लो, पर उनने कही है कान तो धरो, और कान धरने के बाद उसका युक्ति और न्याय से टेस्टिंग करो, और फिर जब जमे बात तो आगे बढ़ना। सीधी बात कहते हैं कि विकार के अभाव रूप स्वभाव की प्रतीति कर विकार को पलटने की चेष्टा छोड़ दे। पर्याय में उसको विकार का अभाव हुए बिना नहीं रहता। पर्याय बुद्धि से ही आत्मा विकारी भासित होता है, और स्वभाव बुद्धि से देखने पर आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों विकार से शून्य हैं। संसार उनमें है ही नहीं। अरे संसार किसका? कि जो उसे अपना माने उसका, अर्थात विकार में जिसकी बुद्धि है उसी को संसार है। स्वभाव की बुद्धि वाला साधक तो कहता है कि संसार मुझ में है ही नहीं। ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि करना ही संसार से छूटकर सिद्ध होने का उपाय है। थोड़ा आगे का देख लेते हैं पैराग्राफ। ये भाव शक्ति और अभाव शक्ति, इनकी चर्चा ये 2-4 लाइन में बहुत अच्छी है। देखो, आत्मा में पर का तो अभाव है, उसका तो कभी भाव नहीं होता, और आत्मा के स्वभाव में विकार का अभाव है, उसका भी कभी भाव नहीं होता। 2 कॉलम खिंचे हुए हैं, भाव शक्ति अभाव शक्ति। भाव शक्ति माने विद्यमानता रूप भाव का होना, वो भाव शक्ति का कार्य है, और जो भावों की अविद्यमानता है वह अभाव शक्ति का कार्य है। तो अभी खतौनी कराते हैं। आत्मा में द्रव्य कर्म, नौ कर्म, शरीर, भाषा, मन, वाणी का तो अभाव है, उसका कभी यहाँ विद्यमान पने में इस कॉलम में वो आता ही नहीं है। और आत्मा के स्वभाव को देखो तो विकार भी अविद्यमान है, अभाव है, वो भी इसका भाव रूप कभी होता नहीं है। और आत्मा की भविष्य की केवल ज्ञान आदि पर्याय जो इस समय अभाव रूप हैं, उनका भाव होता है कब के? उनके काल में। साधक को ऐसे आत्म स्वभाव की प्रतीति है, केवल ज्ञान की भी प्रतीति है, विकार के अभाव की भी प्रतीति है, उसे वर्तमान निर्मलता वर्तती है, और अल्प काल में विकार का सर्वथा अभाव होकर जगमगाता हुआ केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यह 33वीं भाव शक्ति और 34वीं अभाव शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। आगे चर्चा अपनी अगली स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।